हम इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं WORD। WORD लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आएगा जी। सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आएगा तो उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, हमारी वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। लास्ट लास्ट हमने डॉक्यूमेंट क्रिएशन किया था। आज कुछ कमाल की चीज़ें देखते हैं। आपको पता है जिस तरह से हम अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं तो गुड, नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ वो ज़्यादा रिलेट करेंगे और आप सबको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। हम यहाँ पे वर्ड के एक फाइल में जो है वो शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, तरह तरह की शेप्स। तो शेप्स हम किस तरह से ऐड करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे शेप्स में आएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शेप्स, ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये शेप, देखिए ये कुछ शेप्स है। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक रेक्टेंगल, देखे मैं क्लिक करके जहाँ तक क्लिक लेके जाऊंगा तो वो बॉक्स बनेगा। एक बार फिर बताया हूँ, इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स में जाऊंगा, यहाँ पे हर तरह की शेप होगी। स्क्वायर ले लूंगा, क्लिक करके क्लिक छोड़ना नहीं है और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। ये हमारी एक शेप होती है जो हम वर्ड में बना सकते हैं। इसके बाद अगेन इंसर्ट में जाएंगे जी, शेप में आएंगे, मैं सर्कल भी बना सकता हूँ। ये देखिए सर्कल भी बन गया। इसके बाद अगर इसके अलावा मुझे कोई शेप बनानी तो मैं उसके लिए भी इंसर्ट में शेप्स में जाऊंगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल भी बना सकता हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट में जाके हम और शेप्स भी ले सकते हैं। जिससे अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल मैं इस तरह से बना सकता हूँ। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जस्ट यस लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, अपने चैट में जस्ट यस लिखना है। यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि हम वर्ड में शेप्स भी ऐड कर सकते हैं? चलें जी, गुड गुड, चलें जी अब रुक जाते हैं। ये शेप हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए ये इस तरह की शेप, ये शेप, ये शेप। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट की प्रेस करता हूँ, सबको मैं गायब कर देता हूँ। डिलीट की, डिलीट की, क्लिक करके डिलीट की, क्लिक करके डिलीट की। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगेन इंसर्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं कुछ सिंबल्स भी अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनके पास शायद ये फीचर हो, कुछ के पास ना हो, तो नो वरीज, कोई मसला नहीं है सिंबल्स का। बट ऐसा करते हैं फिर, हम सबको एक जगह पे रखते हुए हम फिलहाल सिंबल्स को नहीं देखते हैं। हम आ जाते हैं एक और ऑप्शन पे। वो ऑप्शन ये होता है कि किसी भी तरह की इमेज को लेके आना वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इमेज की डॉक्यूमेंट को कैसे, इमेज को कैसे लेके आएंगे किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में? इमेज मतलब कोई तस्वीर, किसी भी तरह की तस्वीर हो सकती है। पिक्चर में आते हैं और डाउनलोड में आते हैं। यहाँ पे ये थैंक यू की इमेज है, इस पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए वर्ड की डॉक्यूमेंट में मेरी ये इमेज आ गई। लेकिन ये इमेज मूव नहीं करी, देखें ये मूव नहीं कर रही। मैं अपने माउस को लेके जा रहा हूँ, मूव नहीं कर रही। तो इसको मूवेबल कैसे बनाऊँ कि ये मूव हो, ये हिले जुले? उसके लिए इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने आना है फॉर्मेट टैब। अच्छा देखिए, बाहर कहीं आप क्लिक करेंगे, जैसे आपका कर्सर या इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे देखें, तो ऊपर से व्यू का टैब आ रहा है। लेकिन आप जब थैंक यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट का भी टैब आ गया। फॉर्मेट का टैब कब आएगा? जब आप अपनी उस इमेज पे जिसको आपने इंसर्ट किया उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा ये चैट का भी यूज ना करें, मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ। इस पे आप क्लिक करें तो देखिए ये एंकर पॉइंट इसके एक्टिवेट हो गए, ऊपर फॉर्मेट का टैब आ जाएगा। आपने ये रेप टेक्स्ट में जाना है। रेप टेक्स्ट में जाके आपने क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर देंगे तो अब आपकी इमेज मूव कर सकती है। देखिए आप जहाँ ले जाना चाहें वहाँ रख सकते हैं। इसका साइज बड़ा करके आप कहीं ले जाना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, साइज छोटा करके कहीं रखना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये एक इमेज है। अब मैं अगर इसमें और इमेजेस ऐड करना चाहूँ तो मैं और इमेजेस भी ऐड कर सकता हूँ। मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर्स में जाऊँगा और यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं एक ये वाली इमेज, ये ये इमेज इंसर्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट टैब में जाऊँगा, रेप टेक्स्ट में जाऊँगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में जाऊँगा। ये देखिए जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज को एक इस तरह से क्रॉप करना है कि ये एक शेप के अंदर आ जाए। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर, ये एक रेक्टेंगल इमेज है, मैं चाहता हूँ इसको मैं सर्कल के अंदर ले लूँ। इस पर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट में आऊंगा। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप दिख रहा है ये, इस पे आना है। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर मैं बाहर के क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट का टैब नहीं आएगा, तो इसको क्रॉप भी नहीं कर सकता हूँ मैं। देखिए जी, इमेज पे क्लिक करेंगे तभी फॉर्मेट का टैब आएगा, कहीं और क्लिक करेंगे फॉर्मेट का टैब नहीं आएगा। इस पे क्लिक करें, फॉर्मेट के टैब में है,
क्रॉप में आ जाए। क्रॉप का आपको ये बटन दिख रहा है, ये रो वाला, इस एरो बटन पे आए, क्रॉप टू शेप कर दे। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ क्रॉप टू शेप में ये वाला आइकन, ये सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल। अब आप बोलेंगे सर ये तो ओवल है, अब इसको सर्कल हम कैसे करें? तो हम अगेन आते हैं यहाँ पे, क्रॉप टू शेप में आते हैं, और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नीचे एस्पेक्ट रेशो में आऊँगा। एस्पेक्ट रेशो में आऊँगा, मैंने पहले ये सर्कल सिलेक्ट किया था जो कि ओवल हो गया। एस्पेक्ट रेशो में आने के बाद यहाँ पे 1/1 कर दें तो देखें बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल हो गया। फिर इसमें आए आप एस्पेक्ट रेशो में 2/3 कर दें तो ये क्या होगा, लंबाई में ज़्यादा होगा, चौड़ाई में कम होगा। तो फिलहाल एक प्रॉपर सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे कर देंगे 1/1, 1/1 करें तो ये हमारे इस तरह का एक शेप बन जाएगा। और देखिए अगर ये शेप को आपने इस तरह से कट करना है तो देखिए पहले हमने नीचे क्लिक किया था, अब ऊपर क्लिक कर दे तो देखिए मेरी ये इमेज उस हिसाब से कट गई। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्राफिक डिजाइनिंग के होंगे वो जानते होंगे, इसे बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क मतलब एक शेप के अंदर एक इमेज को ऐड करना और फिर उस शेप के अकॉर्डिंग उस इमेज को एडजस्ट कर देना। सबसे पहले मुझे ये बताएं ये फीचर आपको कैसा लगा? ये जो मैंने एक फीचर अभी आपको बताया कि इमेज को शेप के अकॉर्डिंग कट करने का, ये फीचर आपको कैसा लगा? जस्ट लिख दें यस, गुड, नाइस, इस तरह से छोटे छोटे मैसेजेस। वेरी गुड, वेरी गुड। इमेज ऐड करना देख लिया, इमेज को शेप में काटना देख लिया, शेप इंसर्ट करना देख लिया। अब यहाँ पे इंसर्ट में अगेन आते हैं और यहाँ पे देखिए हम शेप में आते हैं, और ये जो फर्स्ट आपको दिख रहे हैं ना इसे बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। वैसे तो हम वर्ड में कहीं पे भी टाइप कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहीं नीचे अगर डबल क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर सकता हूँ। देखें अब मैं जहाँ पे भी क्लिक करूंगा मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ यार मैं इधर कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जिसको मैं अपने हिसाब से अगर ऊपर रखना चाहूँ मैं ऊपर रख सकता हूँ, नीचे रखना चाहूँ मैं नीचे रख सकता हूँ, आगे रखना चाहूँ आगे रख सकता हूँ, दाएं रखना चाहूँ दाएं रख सकता हूँ, बाएं रखना चाहूँ बाएं रख सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स में जाऊंगा, यहाँ पे इस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जाऊंगा और इसे क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा। क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये क्या है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड करके इस बॉक्स को कहीं भी रख सकता हूँ, इसको कहीं भी ले जाके ऐसा कंटेनर में सेव करके रख सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ करिकुलम, ये एक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं इसलिए लिख लेता हूँ करिकुलम विटाए। आमतौर पे सीवी का ये फुल फॉर्म है। ये हमने लिख लिया, फिर इसको क्लिक करके इसे सिलेक्ट करें, क्लिक करके सिलेक्ट करें, होम टैब में आए आप, होम टैब में आएंगे, इसका साइज बढ़ा देते हैं, साइज 26 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको, सिलेक्ट करते हैं इसको। इधर देखिए ये अलाइनमेंट्स हैं, ये क्या है, ये है आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट। देखिए ये अलाइनमेंट है टेक्स्ट आपका, ये आपको अब और वाजे दिखेगा। देखिए ये क्या है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है। सेंटर अलाइनमेंट रख दें इस तरह से। फिर ये इस तरह से ले लें, देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक और हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेते हैं, इस तरह से हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, नोट इंसर्ट, होम में जाते हैं। होम में जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि वर्क, यहाँ पे वर्क का वर्ड लिखते हैं हम, वर्क के वर्ड के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं हॉबीज, हॉबीज पे क्लिक करने के बाद हम एंटर कर देते हैं, फिर ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमने सिलेक्ट कर दिया। देखिए इस तरह से हमने सिलेक्ट क्यों किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं होम में जाऊंगा, होम में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पैराग्राफ में ये बुलेट्स, यहाँ पे आएंगे देखिए ये बुलेट्स हैं। तो ये जो चीज़ें मेरी क्या हो गई, एक बुलेट के अंदर आ गई, माने कि ये नुक्तों के अंदर आ गई। इसको अगेन सिलेक्ट करें, अगर आपको डॉटेड बुलेट नहीं चाहिए तो आप कुछ भी ले सकते हैं। इसे मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ये डॉटेड बुलेट है, ये वाले बुलेट्स हैं, ये वाले बुलेट्स हैं, इस तरह के एरो, ये टिक वाले बुलेट्स हैं, ये शेप वाले बुलेट्स हैं। मैं टिक ले लेता हूँ, देखे जी ये यहाँ तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सब क्लियर है। पिक्चर ऐड करना, पिक्चर को शेप में डालना, टेक्स्ट बॉक्स डालना, शेप डालना,
टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चीजें लिखना। ऑल क्लियर। गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलिए जी, जबरदस्त। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, कोई मसला तो नहीं है? बोल रहे होंगे कि सर आप तो बहुत हार्ड बता रहे हैं, आप पता नहीं क्या बता रहे हैं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स की तरह, फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स है जैसे। चलिए, गुड 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 गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको उड़ा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट की प्रेस करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट की प्रेस करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट की प्रेस करूंगा, इस पे क्लिक, डिलीट की। अब आज हम क्या बनाना सीख रहे हैं? आज हम एक सीवी बनाना सीखेंगे। आप में से कितनों को पता है कि सीवी और रेज्यूमे क्या होता है? व्हाट इज सीवी, व्हाट इज रेज्यूमे? सीवी या रेज्यूमे का सबको पता है? सीवी क्या होती है? काइंडली मुझे चैट में वो बताया, व्हाट इज सीवी और रेज्यूमे। यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। किस लिए यूज होता है सीवी हमारे पास, किस लिए यूज होती है? गुड। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, या कितने स्टूडेंट है जो मैट्रिक में, कितने स्टूडेंट है जो इंटर में फर्स्ट ईयर में, या अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, या जॉब कर रहे हैं, कितने? वेरी गुड वेरी गुड। जॉब, जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब लिखें, जो कॉलेज में है वो कॉलेज में लिखें, और जो मैट्रिक में वो मैट्रिक में लिखें। वेरी गुड, इंटर पास। सब हमारे लिए यहाँ पे एलिजिबल है, सब हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक काम करना है, वो काम क्या है? आपसे पहले मुझे बता दें कि आप अपनी क्वालिफिकेशन, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी, मास्टर्स, ग्रेजुएट, ये सारी चीज़ें मैं आपसे पता है क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये आप सबके काम आएंगी, सब। मतलब जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो सबके ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। बहुत बेसिक सी सीवी बनाएंगे इंशाल्लाह खैर से। इसको अगर सीख के आप इसको एडवांस करना चाहो तो आप एडवांस भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स मास्टर, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है वो काइंडली फिर बाद में मुझे कनेक्ट करें, क्योंकि मुझे मैथ सीखने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, मेरी मैथ कमज़ोर हो गई है। ठीक है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जब चैट से हटते हैं, अब थोड़ा अगेन इसकी तरफ आते हैं। मैं आपके सामने वही काम करूंगा जो मैं अभी तक कर रहा था, और हमारी एक सीवी रेडी हो जाएगी। अभी तक जो चीज़ हम कर रहे थे ना, मैं आपके सामने वही काम करूंगा। क्या करूंगा, सबसे पहले इंसर्ट में आऊंगा। इंसर्ट में आने के बाद शेप्स में आऊंगा, एक स्क्वायर ले लूंगा। और वो स्क्वायर क्या करूंगा, मैं स्क्वायर स्टार्ट करूंगा यहाँ पे पेज के कॉर्नर से, यहाँ से पेज के कॉर्नर से मैं वो स्क्वायर को स्टार्ट करूंगा। देखें, क्लिक करूंगा और इस तरह से सिलेक्ट करके नीचे लेके जाऊंगा, पेज के नीचे तक। पेज को जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे देखें। जूम आउट करने के बाद इसको ऐसे क्लिक करके मैं नीचे सेलेक्ट करूंगा पेज के एंड तक, यहाँ देखें। इस तरह तक नीचे तक मैं अपना ये शेप लेके जाऊंगा, फिर शेप पे क्लिक करके ऊपर लेके जाऊंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, शेप को मूव नहीं कर रहा, मैं शेप को छोटा बड़ा कर रहा हूँ एंकर पॉइंट्स के जरिए। ये जो एंकर पॉइंट है, ये देखिए, ये नुक्ते जो है ना, वहां से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ तक मैंने क्या किया, मैंने शेप ऐड कर दिया, यहाँ तक बिल्कुल बेसिक सिंपल स्टेप। शेप ऐड कर दिया। अब शेप ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक और शेप ऐड करूंगा। अभी तक हम शेप ही ऐड कर रहे हैं, शेप को छोटा बड़ा करना, फिर उसको ऐड करना। अगेन इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे शेप्स में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं कुछ शेप्स देखूंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला शेप देखिए, ये हाफ फेम। हाफ फेम पे क्लिक करें, जिस चीज पे क्लिक करें उसको इस तरह से ड्रैग करें। देखें, इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का एक शेप आ जाएगा। इस पे क्लिक करें, और ये आपको येलो पॉइंट दिख रहे हैं, ये येलो पॉइंट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये येलो पॉइंट। देखें, एक येलो पॉइंट ये रहा, एक येलो पॉइंट ये रहा। व्हाइट पॉइंट छोटा बड़ा करने के लिए, येलो पॉइंट इसमें इफेक्ट चेंज करने के लिए क्लिक करें। येलो पॉइंट पे क्लिक करें, और देखिए इसको अंदर लेके जाएं इस तरह से। येलो पॉइंट से मैं इसका एक साइज के विड्थ या हाइट, विड्थ जो है वो छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इसको इतना रखें, और इस पे क्लिक करके इसको इतना रखें। इस पे राइट क्लिक करें, इस पे आपने क्लिक कर देना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं करना आपने, इस पे क्लिक करना है, और इधर रोटेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। रोटेट पे आप देखें, ये आपका रोटेट राइट 90, इस पे क्लिक करना है, और इसको इधर ले आना है, इधर साइड में। ये शेप आपने यहाँ पे ऐड करनी है। वेरी गुड, ये आपने काम कर दिया, वेरी वेल डन। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एक इमेज डाउनलोड करनी है। हम गूगल से एक रैंडमली कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। मैं गूगल ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासपोर्ट साइज फोटो।
ये रेंडमली मैं फोटो उठा रहा हूँ, आपने अपनी फोटो लेनी है, आपके पास आपकी फोटो होगी, आपने वो ऐड करनी है। इस पर राइट क्लिक कर दें जी, राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस पे जाएं, डाउनलोड में जाएं, सेव कर दें, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट में जाएं, हमने इमेज ऐड करना भी सीख ली थी कि इमेज कैसे ऐड करते हैं स्टार्टिंग में ही। इंसर्ट में जाएं, यहाँ पे देखें, ये एक इमेज हमारी आ गई। जस्ट मिनट। अच्छा, आपके साथ ये होगा कि आप इमेज ऐड करेंगे ना, तो वो आपकी कहीं छुप जाएगी, आपको पता नहीं चलेगी। तो आपने क्या करना है, शेप को थोड़ा सा हटाना है, तो यहाँ पे आपकी इमेज होगी, इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, और क्या करना है, आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है, और अभी आपकी इमेज भी मूव हो रही है। अगेन शेप को अपनी जगह पे ले आएं, इमेज को यहाँ पे क्लिक करें, इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर दें। इमेज को बड़ा करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेट में आना है, क्रॉप में आना है, एस्पेक्ट रेशो में आना है। पहले क्या करना है, आपने क्रॉप टू शेप करना है, ये सर्कल ले लेना है आपने। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें आना है, एस्पेक्ट रेशो में आना है, 1 बाय 1 कर देना है। और फिर आपने उसमें क्या करना है, अपनी इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देना है ऐसे। इसे मैं ये छोटा कर रहा हूँ ताकि ये इसके हिसाब से है। इमेज की थोड़ी सी सेटिंग करनी है आपने। इसके बाद आपने यहाँ पे बीच में क्लिक कर देना, और ये देखिए, ये मेरी इमेज यहाँ पे आ गई। ये देखिए, दोनों का कलर सेम है, तो मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंस दिखे। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे देखें, और यहाँ से जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक इज ऑल्सो गुड, इस पर क्लिक कर दें, इसको भी ब्लैक कर दें। अब इस इमेज पे क्लिक करो, इस इमेज को इधर ले आए। ठीक है जी, पिक्चर हमने ऐड कर दी है। पिक्चर ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। शेप में जाए, टेक्स्ट बॉक्स में आए, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक ऐड कर दे इस तरह से। अच्छा, जब आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे तो ये इस तरह से वाइट होगा, आपने क्या करना है, इसको वाइट रहने देना है। और इसको आपने क्या करना है, वो स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है, देखें। आपने यहाँ पे बाहर इसको रखना है। आपने यहाँ पे सबसे पहले जो हेडिंग यहाँ पे देनी है, वो आपकी हेडिंग होनी चाहिए नेम, कि आपका नाम क्या है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है नाम, कि पर्सन कौन है जिसकी ये इमेज है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल खलील खान। मैंने एक नाम लिख दिया। इस शेप को छोटा करें, टेक्स्ट बॉक्स को, इसको बड़ा करें अपने हिसाब से, बोल्ड करें, और इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा करें। इस तरह से सिलेक्ट करें। ठीक है जी, मैं अपने अकॉर्डिंग इसका साइज छोटा बड़ा कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करेंगे। इसको फिर ऐसे और थोड़ा बड़ा कर दें, लाइक जितना मुझे बड़ा चाहिए, मैं अब ये साइजिंग मेरे हिसाब से कि मैं इसको कितनी छोटा बड़ा करता हूँ। एंड अब इस पे क्या करना, अब आपने क्या करना है, गौर से देखें, ये जो शेप है आपने इसको इधर लेके आना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है ऐसे। टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद होम में आना है, और यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स में आपने यहाँ पे वाइट सिलेक्ट कर देना है। वाइट सिलेक्ट कर देना है, आपको ये आपका टेक्स्ट गायब दिख जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को छोड़ देना, आपने इस शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, और शेप फिल में जाएं, और नो फिल कर दें। ये देखें, आपका नाम आ गया। इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप अगर इसको ध्यान से करेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट की इसमें मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या, हमने नाम लिख दिया। फिर नीचे कुछ और चीज़ें ऐड कर देते, जैसे फ़ोन, एड्रेस एंड ईमेल। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले कर देता हूँ ईमेल। ईमेल के बाद, या सबसे पहले फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पहले। फिर उसके बाद एड्रेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पहले आना चाहिए कॉन्टैक्ट के बाद पहले, और ईमेल से पहले, ईमेल इसके बाद आनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल, एड्रेस में डबल डी दे देते हैं। ये कर दिया आपने। अब इसके आगे कुछ मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ पाकिस्तान के कोड के साथ +92, फिर एक माइनस, ये प्रोफेशनल तरीका है नंबर लिखने का, 316, फिर ऐसे, ये नंबर है। एड्रेस आप कुछ भी दे दें, XYZ कॉलोनी
टाउन कराची पाकिस्तान। सॉरी, टाउन की स्पेलिंग भी यहाँ पे हमारी कराची, सिंध, पाकिस्तान। चलिए जी, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से साइज का आप छोटा बड़ा करेंगे। मैं फिलहाल यहाँ से पाकिस्तान हटाता हूँ क्योंकि एज सच पाकिस्तान तो फिर रहने दे, आप पाकिस्तान एड कर दीजिएगा। मैं जस्ट आपको टेक्स्ट ऐड करना बता रहा हूँ। ईमेल में कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नवीद खान @gmail.com। इसके बाद इसका साइज थोड़ा छोटा करें, एडजस्ट करें। अब इसको यहाँ पे रख के देखें कि इसका साइज कैसा आ रहा है। मेरे हिसाब से इसका साइज बिल्कुल सही है। अब आपने क्या करना है, सारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देना है। होम में आके बोल्ड करें। बोल्ड आपने करना है, फिर उसके बाद क्या करना है आपने, आपने अब यहाँ पे इसका कलर कर देना वाइट। सेलेक्ट करें, आप इसका कलर कर दें फॉर्मेट में जाके, सॉरी, होम में जाके आप इसका कलर कर दें वाइट। टेक्स्ट गायब हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करें, शेप पे, फॉर्मेट में जाएं और शेप के फिल को नो फिल कर दें। ये देखें जी, हमारा एक स्टेप यहाँ पे हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। अब इसके बाद आप फर्दर कोई चीज़ें दे दें, जैसे नीचे मैं इसी पे क्लिक करता हूँ और इसको नीचे रखता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, तब यहाँ पे मैं एक और शेप की तरह एक चीज़ ऐड करूंगा, वो लाइन है। इंसर्ट में जाएंगे, जिस तरह हमने शेप ऐड की उस तरह से लाइन। लाइन के लिए देखिए, इस तरह से आपने क्लिक शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है तो एक सीधी लाइन होगी। शिफ्ट के बगैर प्रेस करेंगे तो ये इधर उधर भाग जाएगी। इंसर्ट में आए, शेप में आए, इधर आए, ये देखें, ये देखें इस तरह से। तो जूम कर देता हूँ। शिफ्ट के बगैर दबाएंगे ये इस तरह से भाग रही होगी। आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो देखिए ये एक प्रोपोर्शनली सही आएगी। शिफ्ट की पहले प्रेस करें, फिर इस पर क्लिक करें और इस तरह से एक लाइन बना दें। लाइन बनाने के बाद आपने जाना है फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में यहाँ पे शेप स्टाइल में इस पर क्लिक करें, फिर सबसे थिक वाला ले लें। थिक वाला लेने के बाद आप यहाँ पे जाएं और देखिए इसको फर्दर थिक कर सकते हैं। अगर फर्दर थिक आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा और आपको लग रहा है ये ज़्यादा थिक नहीं है, तो आपने क्या करना है, शेप आउटलाइन में जाना है। शेप आउटलाइन में विड्थ में जाना है और विड्थ में यहाँ पे देखें, ये देखें, मुझे लग रहा है ये इनफ है। इसको सिलेक्ट करें। ये देखिए ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो इसका जो है कलर मिक्स हो जाएगा। तो आपने पहले क्या करना है, इसको ऐसे आधा रख देना है आपने, आधा इस शेप के अंदर, आधा इस शेप के बाहर। फिर आपने क्या करना है, फॉर्मेट में आना है और उसका कलर चेंज कर देना है। अब शेप के कलर को आपने कर देना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, वो कलर इसका मिल नहीं रहा जो मुझे चाहिए। वाइट, जस्ट मिनट। आई डोंट नो इसमें वाइट क्यों नहीं आ रहा, बट वाइट होना चाहिए। चलें, फिलहाल हम इसके कलर को जी जी जी, आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। शेप आउटलाइन, हाँ, ये एक शेप है। इसका कलर हमें फिल में नहीं मिलेगा, इसका कलर हमें शेप आउटलाइन में मिलेगा। आधा आपने इसको से बाहर रखना है, आधा अंदर आधा बाहर। शेप आउटलाइन में जाना है, ये वाइट आपको दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो अब देखें, अब ये इधर वाइट दिख रहा है, आपने इसको इधर ऐसे लेके आना है और अपने शिफ्ट के साथ अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको अपने तरह से कर देना है। क्लिक करें, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें। ये देखिए यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया। इस पर क्लिक करें, इससे यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे हम फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी हॉबीज़ लिखता हूँ, या अपनी स्किल देख लेता हूँ कि मेरी क्या स्किल है, या मेरी क्या लैंग्वेजेस है, जो चीज़ आप चाहें। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ स्किल से। इन सबको मैं पहले इरेज करता हूँ और यहाँ पे एक हेडिंग दूंगा स्किल्स की। इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, होम में जाऊँगा, देखिए इस तरह से। आप इसको अलग टेक्स्ट बॉक्स में ले सकते हैं, इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसके बाद आपने इसका साइज़ 24 डन है। आपने क्या करना है, एक बार एंटर की प्रेस कर देनी है। एंटर की प्रेस करने के बाद अब आपने इसके साइज़ को नॉर्मल कर देना है। हमारे टेक्स्ट का साइज़ क्या है, हमारे टेक्स्ट का साइज़ है 11। यहाँ पे आपने आना है
और इसको 11 कर देना है एंटर की प्रेस करने के बाद। जैसे 11 फॉन्ट साइज रख देंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फर्दर कुछ स्किल्स ऐड कर देते हैं। जैसे स्किल्स में हम रख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, जो हम चीज़ सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल। और आपने साथ में लिख देना है कंप्यूटर ऑटोमेशन। और आपने यहाँ पे एक और स्किल जो इसी से रिलेटेड है, ऑफिस 365 स्पेशलिस्ट। क्योंकि आपको सारे वो फीचर्स मैं बताऊंगा जो कि एक स्पेशलिस्ट को पता होने चाहिए। ये स्किल आप ऐड कर सकते हैं जो कि सारे इसी से रिलेटेड है। और आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि नेटवर्किंग, या पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है अगर आप ऐड करना चाहें, नहीं करना चाहें ऐड सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें, होम में जाएं और यहाँ पे आए और यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट दे दें इसको। डन हो गया, इस पर क्लिक करें एंड ऑल गुड। साइज अगर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा दें। मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं बढ़ा रहा क्योंकि ऊपर का जो साइज है वही साइज इसका, वो एक प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको राइट क्लिक करना है, कॉपी कर देना है, राइट क्लिक करना है, आपने पेस्ट कर देना है। अब देखिए ये शेप ऊपर एक आ गई, ऊपर आ गई, आपने क्लिक करके इसको नीचे लेके आना है। इस पर आप क्लिक करें और इस शेप को आपने नीचे लेके आना है, इस तरह सेलेक्ट करें। थोड़ा सा टेक्निकल काम हो सकता है लेकिन आपने थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसको आप ऐसे ले आए, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, ये आपके ऊपर आ गया, आपने क्लिक किया, उसको नीचे लेके आ गया, देखिए एंकर पॉइंट एक्टिवेट है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको भी लेके आना है। या एक और तरीका ये कि देखिए आपने इस पर क्लिक किया, ये एंकर पॉइंट एक्टिवेट हो गया, ये वो डॉट। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। ये कीबोर्ड में देखें कंट्रोल की आपने प्रेस करना है और अपने माउस के कर्सर को इस पर क्लिक करना है और नीचे लेके आना है। कंट्रोल की को प्रेस करें और नीचे लेके आए, इस तरह से। सही है जी। और इसकी अलाइनमेंट अपने हिसाब से रख लें। इसके बाद इस पर क्लिक करें और इस पर हमने जो चीज़ें लिख दी हैं, अब उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ लैंग्वेज, कि मैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ लैंग्वेजेस भी ऐड कर देते हैं। इंग्लिश, उर्दू। आप में से बहुत सारे पंजाब से होंगे, पंजाबी स्पीकिंग होंगे, कुछ हमारे पास ऐसे होंगे जो कि सिंध से होंगे तो वो सिंधी स्पीकिंग होंगे। तो हमने जनरल यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड कर दी। जो पठान होंगे वो पश्तो। अब ये किसी एक बंदे की नहीं है, सबको मैं इंडिकेट करने के लिए बता रहा हूँ कि आप अपनी लैंग्वेजेस भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करें, बुलेट्स में जाएं एंड डन। यहाँ पे ये आपने ऐड कर दिया। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डॉट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ सेंटर में आ रहे हैं, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इन सबको ऐसे सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही है, ये इसके इधर एंकर पॉइंट्स हैं। आप इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर एंकर पॉइंट है। प्रैक्टिस के साथ आएगा। मुझे पता है आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हालांकि ट्राई भी नहीं किया होगा। तो ट्राई करना है। पहले देखिए क्या करना है आपने, ये जो मेरे इधर सेंटर में आ रहे हैं ऊपर देखिए, ये यहाँ पे ये मेरे पॉइंट्स हैं। इन सबको पहले सिलेक्ट करना है, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करना है और इसको ऐसे लेके आना है और अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। सही हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इस पे क्लिक करते हैं और नीचे और चीज़ें लेके आते हैं। राइट क्लिक करें, नीचे आ जाए और अब यहाँ पे क्या करना है, अपने हॉबीज लिख देना है। हॉबीज में आप क्या क्या करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हॉबीज, HOBBIES, हॉबीज, और नीचे कर देता हूँ जो जो मुझे करना पसंद है। इसको मैं बैक स्पेस कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे जो है वो जिम जाना पसंद है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्कआउट, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जिम कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
अगर आप में से कुछ को म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो भी आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहे सिलेक्ट करें, और यहाँ पे इसको बुलेट पॉइंट दे दें। अगेन इसको सिलेक्ट करें, इस पे जाएं, इसे ले आए। तो ये देखिए जी, हमारी सीवी का एक साइड ऑलमोस्ट रेडी हो गई। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? अच्छा जी, मैं उस पर आता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि हमने किस तरह से स्किल ऐड किया, हमने किस तरह से लैंग्वेजेस ऐड किया, हमने किस तरह से हॉबीज ऐड किया। इस शेप पे क्लिक करें, शेप पे क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल की प्रेस कीजिएगा और इसको इस तरह से नीचे ले आए। कंट्रोल की प्रेस करना है, शेप पे क्लिक करना है, फिर से ले आना है। पहले क्या करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले क्लिक करना है, फिर कंट्रोल की प्रेस करना है और फिर नीचे ले आना है। फिर आपका ये शेप भी नीचे आ जाएगा, ये वाला। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? फटाफट से बताएंगे मुझे। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? साथ साथ कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, पहले आपने देखना है, सबसे पहले आपने देखना है। गुड, वेरी गुड। यहाँ पे अब अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ फर्दर चीजें ऐड करनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इसके लिए। वो ये है कि अगेन इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद आपने जाना है शेप्स में, और यहाँ पे शेप में जाने के बाद आपने यहाँ पे एक शेप ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है समरी। समरी लिख के इसको सिलेक्ट करना है, होम में जाएं, इसे बोल्ड कर, इसका साइज बढ़ा देते हैं। इसका साइज हम इंक्रीज करके देखते हैं, 26। इसको भी बढ़ा के देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसका साइज 28, 28 से इनफ, वेरी गुड। इस पर क्लिक करें, इसका थोड़ा सा साइज इस तरह से छोटा कर दें, इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट में आए, शेप आउटलाइन में आए, इस पर क्लिक करना है, शेप पे, शेप आउटलाइन पे आना है, नो आउटलाइन कर देना है, देखिए गायब हो गया। अब क्या है, मुझे ये यहाँ पे चाहिए तो यहाँ तक आ गया। अब अगेन इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, और यहाँ पे देखिए एक और बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स सेट कर दें। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपकी समरी आती है, तो आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे आपने लिख देना है समरी फॉर रिज्यूमे। आपने पढ़ना भी है कि ये क्या आपसे रिलेटेड है भी कि नहीं। समरी फॉर रिज्यूमे, समरी फॉर सीवी कर दें तो ये गूगल आपको कुछ सजेस्ट करेगा। चलिए जी, यहाँ पे हम देखते हैं गुड समरी कैसी होती है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे रैंडमली टेक्स्ट दे लेता हूँ, जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम इतना नहीं है। बट आपने कोई अच्छा सा दिया पे देख लेना है, या मैं कोशिश करता हूँ मुझे समरी मिल जाए तो मैं वही ऐड कर देता हूँ। हम्म, कोई एक मुझे मिल जाए। चलिए जी, इसको हम सिलेक्ट करते हैं एज अ समरी, हमारा कंसीडर करें समरी हमारी। उसको अब ऐड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ऐड कर दें, सिलेक्ट करें। अच्छा, इधर का मटेरियल हम कोशिश करेंगे कि अगर ज़्यादा टेक्स्ट वाला मटेरियल है तो उसको बोल्ड ना करें, लेकिन अगर रीडेबिलिटी का इफेक्ट होगा तो बोल्ड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं बोल्ड करने के बाद तो ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको अनबोल्ड कर देते हैं। ये इससे सिलेक्ट करके बोल्ड अनबोल्ड आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं, अलाइनमेंट का खास ख्याल रखें, इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। यहाँ तक हमने समरी भी ऐड कर दी। जी जी, समरी आप खुद लिख दें। अच्छा स्टूडेंट, अगर समरी आप खुद लिखना चाहें तो आप खुद भी लिख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कुछ एक्सपीरियंसेस में। समरी के फौरन बाद क्या एक्सपीरियंस, कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, काम नहीं किया है। काम नहीं किया तो आप फ्रेश लिखते हैं। क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पे, और कंट्रोल की, देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ये जो समरी लिखी हुई है शेप पे, अगर मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और नीचे लेके आता हूँ तो देखें ये मेरे नीचे कॉपी होके आ जाएगा। कंट्रोल की पहले प्रेस, कंट्रोल की जो आपने वो बाद में प्रेस करना है, पहले आपने क्लिक करना है उस शेप पे जिसको आप कॉपी करना चाहते हो, उस पर क्लिक कर दें, फिर कंट्रोल की प्रेस करें और फिर उसको इस तरह से घुमाएं, तो वो आपकी कॉपी हो जाएगी। समरी यहाँ पे आ गई, समरी को मैं कर देता हूँ चेंज एक्सपीरियंस में। ये एक्सपीरियंस मैंने चेंज कर दिया, और एक्सपीरियंस को चेंज करने के इस पर राइट क्लिक करें, इसको इसको राइट क्लिक ना करें, ऊपर वाले पर राइट क्लिक करें, इस पर राइट क्लिक करें और देखें जी,
इसको कॉपी का ऑप्शन इनेबल है जी, बिल्कुल कॉपी का ऑप्शन इनेबल है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल की को पहले प्रेस करना है, फिर इसको क्लिक करके ऐसे नीचे लेके आना है। दो सिचुएशन है, या तो मैं पहले क्लिक करूं फिर कंट्रोल की प्रेस करूं, या तो मैं पहले कंट्रोल की प्रेस करूं फिर क्लिक करूं। दोनों सूरत में अपने देखना है कि आपका जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो रहा है। कंट्रोल की प्रेस करके देखें, माउस का मेरा कर्सर चेंज हो रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन में है, कर आप दोनों कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट करनी है और इसको सारा सिलेक्ट करके टेक्स्ट को मिटा देना है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिससे मेरा सबसे लेटेस्ट जो एक्सपीरियंस होगा वो वहाँ पे मैं पहले रखूंगा। जिससे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर मेरा एक एक्सपीरियंस है। अब इसके साथ साथ मैंने ये कहाँ पे किया था, तो इसको सिलेक्ट कर दें, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर दें, बोल्ड कर दें, एंटर कर दें। अब अगले जो टेक्स्ट है उसको अब यहाँ पे लिखते हैं कि एक इदारा था, जैसे फॉर एग्जांपल STS कंप्यूटर, या लर्निंग विद अर्निंग कर देते हैं। लर्निंग विद अर्निंग कर दिया। अब इसका हम साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि ये इसके अंडर का टेक्स्ट है। साइज को छोटा छोटा करते हैं, अनबोल्ड करते हैं, और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कम करते हैं। देखिए इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करें, होम टैब में है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसको 1 कर दें, अगेन है रिमूव कर दें इस तरह से। ये देखिए किस तरह से। एक और बार इंटर की प्रेस करें, और इंटर की प्रेस करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे वो डेट दे देनी कि आपने कब से कब तक किया। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ अगस्त 2018 टू सितंबर 2021। ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ तक का। इसके बाद आपने जॉब रोल दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्विक से देखता हूँ कुछ जॉब रोल जो कि मैं पॉइंटर में ऐड कर सकूँ। या इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, आप ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे जस्ट क्या करता हूँ, जॉब रोल में ये एक सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 बार एंटर करूंगा और फिर बुलेट पॉइंट ऐड कर दूंगा। शेप को थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, बुलेट पॉइंट को एक बार करूंगा, फिर एंटर की प्रेस करूंगा, फिर बुलेट पॉइंट। ये मैं ऐसे डमी डाल रहा हूँ, आपने यहाँ पे एक्चुअल डालना है। ऐसे कर दें, ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इस तरह के अगर आपके 2 एक्सपीरियंस आपने वो ऐड करने हैं, 3 एक्सपीरियंस आपने वो ऐड करने हैं, तो मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल की और इस तरह से नीचे लेके आऊंगा, और इस तरह से मैं अगेन इसको सेट करूंगा एंड डन। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे 2 एक्सपीरियंसेस मैंने ऐड कर दिए। आप चाहे तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा एजुकेशन का पार्ट होगा कि हमारी एजुकेशन क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एजुकेशन पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करना है, इसको नीचे लेके आना है, और यहाँ पे जस्ट आपने टाइटल चेंज कर देना है। आपने कर देना है जो आपकी सबसे लेटेस्ट एजुकेशन होगी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। कराची आपने कर देना इस तरह से। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, और यहाँ पे मैं इस वाले शेप को भी अपना नीचे ले आता हूँ। जूम इन जूम आउट में अपने कंट्रोल की को प्रेस करके जो है अपने माउस को आगे पीछे कर रहा हूँ। यहाँ पे एजुकेशन को आप कर दे एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एजुकेशन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मेरे सबसे लेटेस्ट एजुकेशन है, और आपने इसी तरह से फिर एक अपनी फर्दर एजुकेशन ऐड करते रहना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये क्लास कैसी लगी? माने हमारी वर्ड का जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक सीखी थी ना, हमने हर चीज़ को यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो हमने एक CV का टेम्पलेट यहाँ पे प्रिपेयर किया। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया है। और इंशाल्लाह फिर से हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। और ये जो फाइल है ये मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे इसमें अपने एंड से। ज़रूरी नहीं कि ये हर पे आखिर हो, मैंने जो आपको सिखा दिया है।
आप इसमें अपनी इनोवेशंस भी ऐड कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकते हैं, अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको आप और बेहतर तरीके से बना भी सकते हैं।